अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कौन सा ऑप्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए हमारे पास है सिंगल पेरेंट कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन बी नो गैमीट फॉर्मेशन। ऑप्शन सी ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट ऑप्शन है। हमने बताना है कौन सा जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है कि कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एवोल्यूशन के अंदर कोई हेल्प आउट नहीं करती, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्प आउट करती है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग that are essentially clones, sharing the exact genetic makeup of the parent. Because there is no shuffling of genetic material or fusion of different gametes, so there is no genetic variation, which is necessary for the requirement of the evolution of new species। क्योंकि evolution के लिए genetic recombination या shuffling of gene जो है वो important होती है। तो जो हमारे पास asexual reproduction है, यहाँ पे shuffling of gene नहीं होती। जब shuffling of gene नहीं होगी, ठीक है, genetic variation नहीं होगी, तो इसका मतलब है asexual reproduction जो है वो उसमें जो हमारे पास evolution है उसमें help out नहीं करती। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है evolution में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है। नंबर 1 ऑप्शन ए दिस इज रैपिड वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो। नंबर 2 दिस इज कम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 3 इट इज अकर एंड टाइम एंड इट अकर एन टाइम ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये तीनों जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है कि इट कंट्रीब्यूट द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन सक्सेसिव जनरेशन के, जो जनरेशन यानी एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग फिर दूसरे जो है वो उनसे फिर ऑफस्प्रिंग जब बनेंगे, तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो आती है, वो किसके थ्रू आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो रीजन क्या है, तो रीजन इज अनलाइक asexual reproduction, sexual reproduction involve meiosis and fusion of gametes from two parents, a process that shuffles the genetic material to produce variation and it ensures the more genetic variability in coming generation। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होते हैं। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो शफल होता है। जब जेनेटिक मटेरियल शफल होगा तो उससे क्या होगा, वेरिएशन आएगी। वेरिएशन से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। सो द जेनेटिक the sexual reproduction contribute to genetic variability in the successive generation। ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है which of the following modes of asexual reproduction generally occurs during the unfavorable condition, कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो कौन सा जो है वो asexual reproduction का मोड जो है वो होगा। ठीक है, ऑप्शन है बाइंडिफिकेशन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बडिंग भी नहीं है, पार्थिनोजेनेसिस भी नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम स्पोर फॉर्मेशन को देखें तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इन स्पोर फॉर्मेशन ईच स्पोर इज प्रोटेक्टेड by a tough shell called a cyst that help and survive unfavorable condition। Some bacteria specifically utilize spores formation to survive through harsh condition until condition become favorable। तो स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर के बाहर जो है वो टफ जो है वो शेल लगा होता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट। ये मैंने आपको पीछे जो है वो दूसरी वीडियो जो थी उनमें शो भी किया हुआ था कि सिस्ट क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो रिमेन डॉर्मेंट यानी डॉर्मेंट रहते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन जब खत्म होती है तो वो जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर और न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नाउन एज एपोमिक्सिस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं।
So option D is correct. Option D क्या parthenogenesis. Parthenogenesis is also known as apomixis. So apomixis में अगर हम यहाँ पे देखें तो it is the asexual formation of seed from maternal tissue in flowering plant as parthenogenesis and state that it is also known as apomixis. apomixis क्या है कि unfertilized egg जो है वो convert होती है न्यू इंडिविजुअल के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, apomixis. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है which of the following is compact, thickened, vertically grown underground stem enveloped by a thick succulent यानी fleshy leaves serving as a reservoir of the stored nutrients. क्या हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो compact होता है, thickened होता है या vertically grown होता है, underground stem होती है और इसके अलावा fleshy leaves होते हैं और न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करते हैं. सो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज बल्ब. ठीक है. सो क्या है, बल्ब इज दी जो है वो बल्ब, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन का बल्ब जो होता है, ठीक है, ऑनियन के अंदर, तो ऑनियन के अंदर ये जो बल्ब होते हैं, ठीक है, ये जो फ्लैशी लीव्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं. एमसीक्यू नंबर 6 है कि इन ब्रायोफाइलम स्मॉल प्लेंटलेट्स दैट आर मच लाइक टाइनी वर्जन ऑफ द पेरेंट प्लांट इज क्रिएटेड अलोंग दी, कि ब्रायोफाइलम के अंदर हमने पहले भी देखा था ब्रायोफाइलम पिछले एमसीक्यूज के अंदर, कि ब्रायोफाइलम के अंदर जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे प्लेंटलेट्स जो हैं वो लगे होते हैं. अब उस प्लेंटलेट्स का फंक्शन क्या है? वो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं? एजेस ऑफ दी लीव्स की जो एजेस होती हैं उन लीव्स की एजेस के साथ जो है वो छोटे छोटे प्लेटलेट्स लगे होते हैं. सो इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ब्रायोफाइलम क्रिएट न्यू प्लेटलेट्स स्पेसिफिकली along the edges of the लीफ के, उसकी जो लीव्स की एजेस होती है उसके साथ क्या होता है, ये क्रिएट होते जाते हैं. एमसीक्यू नंबर 7 है if sometime the stem cutting does not start growth, then the cut end must be treated with which of the following specific plant hormone to stimulate growth. कि ग्रोथ अगर फॉर एग्जांपल स्टेम कटिंग करते हैं और उससे ग्रोथ नहीं होती, तो फिर वो जो एंड है उसको हमने ग्रोथ हार्मोन के साथ, जो प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके साथ क्या करना होता है, उसके साथ रिएक्शन कराना होता है, ताकि क्या करे, ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है जो कि ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. ठीक है. तो हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, उस एंड को ऑक्सीजन के साथ, ताकि क्या हो कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या हो, इंक्रीज हो. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि द फर्स्ट सेल और टाइनी पीस ऑफ पेरेंट प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड. टिश्यू कल्चर के लिए जो पेरेंट प्लांट का हम टिश्यू यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट. ठीक है. एक्स प्लांट एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग और टिश्यू कल्चरिंग the starting material, whether it is single cell or a small piece of tissue, is defined as explant. इसको हम क्या कहते हैं, explant कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि which of the following part of the plant that's been changed and adapted for job of reproduction, कि कौन सा जो reproductive part है प्लांट का, अगर हम ये देखें. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज फ्लावर. Flower are actually the specifically described as the reproductive part of the plant that has been changed and adapted for the job of the reproduction. तो flower से क्या होती है, reproduction होती है. नंबर 10 पे हम जाएं तो नंबर 10 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड एसेसरी वर्ल, कि एसेसरी वर्ल कौन सा है. ठीक है. तो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल बी ऑप्शन को अगर हम देखें, बी ऑप्शन दैट इज कैलिक्स एंड क्रोला. कैलिक्स एंड क्रोला को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स एंड क्रोला आर कॉल्ड एसेसरी वर्ल्स बिकॉज they protect the internal part of the flower. They do not take part in reproduction directly, unlike reproductive whorl that is endoecium and gynoecium. ठीक है. दो टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ whorl. One is accessory whorl and other is necessary whorl. ठीक है. जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव whorl, जिसको एंडोecium और gynoecium कहते हैं. और calyx and corolla are called necessary accessory whorl that protect the reproductive organ of the flower. तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं. होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे इसका कंसेप्ट और करेक्ट ऑप्शन भी. सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. थैंक यू सो मच.